वैभव त्रिपाठी डब्ल्यू जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। वैभव जी, आपका भी स्वागत है। कि कुंभ और हज की तुलना कौन कर रहा है जी। जो मानसिक रूप से दिवालियापन किसके साथ झलक रहा है। मुख्यमंत्री जी महाकुंभ और हज की तुलना करने लग जा रहे हैं। सनातन द्रोह कौन क्या है, कौन कर रहा है सनातन? अभी दीपक भाई कह रहे थे सबका साथ सबका विकास। भाई देखिए, इनको सबका साथ वोट के रूप में चाहिए, अडानी का विकास और सबका सत्यानाश। मुख्यमंत्री जी ने कहा 110 करोड़ सनातनी है देश में, जिसमें 80 करोड़ को 5 किलो चावल की लाइन में लगा दिया इन्होंने। उससे पहले 25 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल की जरूरत पड़ती थी। तो जो सनातनी है उनको आपने कटोरा पकड़ा दिया है जी। कुंभ पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा है, ना ही सनातन पे कोई सवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन जो सरकार कुंभ का श्रेय लेना चाहती है, योगी के कारण कुंभ नहीं हुआ है, ये कुंभ सदियों से चला आ रहा, आदिकाल से चला आ रहा है। क्या बात आप कर रहे हैं, क्या बात आप कर रहे हैं वैभव जी? वैभव जी, लालू प्रसाद यादव कहते हैं क्या कुंभ, क्या कुंभ कुंभ, मतलब आप कह रहे हैं कि कुंभ पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा। मैं अपनी बात आपने सुना था कि नहीं? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं आपसे। आप कह रहे हैं ना, मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा हूं, उन्होंने बोला था कि नहीं? सुना होगा आपने कि क्या मैं सुनिए, ऐसे बोला उन्होंने। हो गया आपका सवाल, हो गया, बोलिए। ऐसा मैंने उनका बयान नहीं सुना। और कोई भी ऐसी बात करता है तो वो गलत है। किसी भी धर्म, किसी भी आस्था के खिलाफ कोई टिप्पणी जो है, चलिए आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी ऐसा है कि योगी जी जो कह रहे हैं, सवाल इस पे खड़ा है कुंभ पे, वो झूठ बोल रहे। कुंभ पे किसी ने सवाल नहीं खड़ा किया, दुर्व्यवस्थाओं पे सवाल खड़ा किया। जो सरकार दावा करती थी 100 करोड़ लोगों के रहने खाने, इसी बनारस से मैं हूं और बनारस में ऐसे 50 लोग मुझसे मिले कि वो जो सरकार ने रहने खाने की व्यवस्था की थी वो कहाँ है। अब इस स्थिति को समझिए कि जब इन्होंने टीवी पे, चैनलों पे खूब प्रचार किया कि हमने 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था कर रखी है, तो गरीब जो जनता है उसने कहा कि हमको बस कुंभ पहुंचना है, काशी पहुंचना है, अयोध्या पहुंचना है। बाकी तो वहां के एक सन्यासी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने हमको भरोसा दिलाया है कि हमने सबकी व्यवस्था कर रखी है। और लोग सड़कों पर खुले आसमान के नीचे, गरीब जो श्रद्धालु है वो सोने को विवश, और वही गरीब श्रद्धालु भगदड़ में मरे भी। लेकिन इनके जो सरकारी एजेंट संत लोग हैं वो कहते हैं कि वो तो मोक्ष को प्राप्त हो गए। मोक्ष की इच्छा तो उन लोगों को भी थी, क्या उनको मोक्ष मिला? वीआईपी कल्चर की बात होती है। योगी जी ने कहा 100 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था की है, लेकिन सारी व्यवस्था जो थी वो वीआईपी मंत्री नेताओं के लिए थी। ठीक है, अब वैभव जी आप मानो या न मत मानो, देखिए सवाल तो आप लोगों ने उठाए। सवाल खड़ा करता है भाई मल्लिकार्जुन खड़गे तो आप ही के नेता है सर, आप ही के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मत करिए, उनका बयान तो आपको याद होगा। उन्होंने तो बोला था, उन्होंने तो कहा था कि भाई कुंभ स्नान करने से कौन से पाप धुल जाएंगे, कुंभ स्नान करने से कौन सी बेरोजगारी कम हो जाएगी, ये तो उन्होंने बोला था। तो आप कह रहे हैं कि भाई महाकुंभ पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया, व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा किया, तो ये तो महाकुंभ पर ही सवाल खड़ा हो रहा है ना। मैं तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूं सर, जो आपने कहा। अमित जी, ऐसा है कि कुंभ स्नान, गंगा स्नान हर किसी का निजी आस्था का विषय है। लेकिन अगर सरकार के नेता मंत्री, मणिपुर के मुख्यमंत्री आए कुंभ स्नान करने, लेकिन मणिपुर में जो बहनों के साथ हुआ, क्या वो पाप धुल जाएगा? नहीं। गंगा स्नान से सरकार की जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी? नहीं। तो सवाल यह है कि जहां सरकार को महंगाई, बेरोजगारी कंट्रोल करने की जरूरत है, दलित उत्पीड़न को कम करने की जरूरत है, वो जिम्मेदारी सरकार की है। तो उस पे सवाल है कि क्या योगी जी या मोदी जी या गृह मंत्री जी या बड़े बड़े नेता मंत्री अगर गंगा स्नान कर ले, कुंभ स्नान कर ले, तो क्या उनकी जिम्मेदारियां पूर्ण हो जाएंगी? सवाल ये है। और सरकार में बैठे लोगों से सवाल करना सनातन विरोध नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने फिर से गलत ट्वीट किया है कि लोग कुंभ पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। कुंभ पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा, सवाल इस पे खड़ा हो रहा है कि जो दुर्व्यवस्थाएं हुई, एक तरफ जिनके वीआईपी लोग जाते हैं पीसफुल अकेले अकेले स्नान करते हैं, दूसरी तरफ करोड़ों जो देश की जनता है, गरीब श्रद्धालु है, वो भीड़ में, भगदड़ में
किस तरीके से दुर्व्यवस्थाओं में जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, सवाल इससे खड़ा हो रहा है। ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास में, लौटता हूं आपके पास। मीडिया के और चाटुकार संतों है, वो हमेशा सरकार के बचाव में सनातन के खिलाफ अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। वैभव जी, जब आप ऐसी बातें करते हैं ना, जब आप संत समाज को, जब संतों के बारे में, साधुओं के बारे में आप ऐसी बातें करते हैं, जब उनको चाटुकार कहते हैं, जब कहते हैं कि वो चाटुकारिता कर रहे हैं, तो यही तो दिक्कत है ना। तभी तो बीजेपी को मौका मिलता है, तभी बीजेपी को मौका मिलता है बोलने का सर। सत्ता के जो एजेंट हैं और सत्ता के पक्षकार हैं, जो सरकार की दुर्व्यवस्था के लिए कहते हैं जो लोग मर गए उनको मोक्ष मिल गया, ऐसे लोगों को मैं संत नहीं मानता। ठीक है, चलिए आता हूं मैं आपके पास में, लौटूंगा। भाषा क्या है विपिन जी, योगी जी, विपिन जी और आप कैसे देख रहे हैं? तुलना कर रही ये है कि विपिन शर्मा जी कितने बड़े खगोल शास्त्री हैं, कितने बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन देखिए 45 दिन का होता है कुंभ, और कोई भी अगर विलक्षण मुहूर्त होगा तो वो एक दिन होगा, 1 घड़ी 2 घड़ी 4 घड़ी होगा। और कुंभ में आज तक धर्म शास्त्रों में कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई है, मैं चूंकि उसको जानता हूं इसलिए मैं कह रहा हूं, हर 12 वर्ष बाद ये कुंभ लगेगा। विलक्षण मुहूर्त एक दिन के लिए होता है, कुंभ के लिए नहीं होता। और 12 वर्ष बाद जब लगता है, और 12 कुंभ पहले से जब कैलकुलेट करेंगे तो हर कुंभ 144 साल बाद आता है, और 100 कुंभ पीछे से गणना करेंगे तो हर कुंभ 1200 साल बाद आता है। तो ये जो बात है ये सरकार और ऐसे ही लोगों के द्वारा झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, जिसकी वजह से जो सनातनी हैं 110 करोड़ देश भर में, उनके मन में ये आस्था है कि भाई कुंभ हमारा पावन पर्व है और हम स्नान कर ले, क्योंकि ये जीवन में दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, ये झूठी बात। ठीक है, और उसके बाद जाके दीपक जी बोलिए, दीपक जी बोलिए, आप बोलिए, दीपक जी बोलिए, आप जवाब दीजिए। इतनी दुर्व्यवस्था, ठीक है, ठीक है, सत्ता की चाटुकारिता करे वो अरे भाई सत्ता से भयाक्रांत होकर गरिमा में रहो भाई, मुझे उस टाइम में मुझे बदलाने का प्रयास करो, वो होता है ना, जो टाइम में लाने का प्रयास मत करो, तो मैं बोलने नहीं दूंगा फिर आपको भी। नहीं, आप इस बात नहीं, मेरी बात समझिए। जो दूसरी बात के भय से सत्ता की चाटुकारिता करने लगे, सत्ता का बचाव करने लगे, वो संत नहीं होता। और आप उत्तर प्रदेश के युवाओं को शराबी कौन बता रहा कमेंट करते हैं तो आप ये सारी बातें, सारी चीजें उत्तर प्रदेश की जनता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने खुद तिलक नहीं लगाया और मेरे त्रिपुंड पे आपको आप जिस रूप में देखेंगे, करें आप कैसे सनातनी हैं, चरित्र के अनुसार वही आप कैसे सनातनी हैं, जो कि त्रिपुंड जो हमारे सनातन का एक प्रतीक है, उस पे आपको आपत्ति है। ऐसा है विपिन जी जो बात कह रहे हैं, दोनों बातें कह रहे हैं, और विपिन जी को ये भी बताना चाहिए कि जो ट्विटर कुंभ पे सवाल वाला मामला है योगी जी का, वो क्या सही है? कुंभ पे किसी ने सवाल नहीं खड़ा किया, ना ही किसी ने आस्था की डुबकी पे कहा। जिसकी इच्छा हो रही है, सारे सनातनी जा रहे हैं, आधे से ज्यादा सनातनी। ठीक है, मैं चाहता हूँ जल्दी से एक छोटा छोटा कमेंट सबका आ जाए। दीपक जी जल्दी से, दीपक जी जल्दी से आखिरी कमेंट आपका भी। हाँ ठीक है, वैभव जी प्लीज